यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं पीर पंजाल के सेक्रेटरी जनरल काजी अकबरार से, जो इंडिया से मॉरिशस में जा रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच मैम। अगर आपका यहाँ तक की जर्नी की बात की जाए तो किस तरह की रही और किस तरह से आप हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉरिशस में जाकर? देखिए मैम, जो ये वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस है ये हर एनुअली होती है और इसमें मोर देन 190 मुल्क से मिनिमम एटलीस्ट 3 डेलीगेट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एवरी कंट्री को। तो इस बार भी जो हमारी वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस है वो मॉरिशस में हो रही है। तो इसके लिए जो 3 राउंड में सिलेक्शन प्रोसेस होता है और इसमें हर एक कैंडिडेट जो है इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा ही मैंने भी किया और इसमें आपकी जो सोशल कंट्रीब्यूशन है वो देखी जाती है, आपका जो सोशल वर्क है वो देखा जाता है। तो हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने अपने लेवल पे स्टूडेंट्स हैं, जो मैक्सिमम लॉ स्टूडेंट्स हैं, बाकी और भी दीगर स्टूडेंट्स हैं, इसमें हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है पीर पंजाल यूथ पार्लियामेंट। तो उसके रेफरेंस से जो भी आज हमने वो 2016 में उसका इनॉग्रेशन किया था, तो उस टाइम से लेके अभी तक के जो भी हमने उसमें काम किया है उसके बिहाफ पे, प्लस जो आपकी और एकेडमिशिया के अचीवमेंट्स हैं, जैसे आपके एसे राइटिंग कंपटीशंस हैं या आपके जो आर्टिकल्स हैं जो आप लिखते हैं, उनके बेसिस पे इसकी सिलेक्शन होती है। तो उसमें फर्स्ट राउंड भी हमारा क्लियर हो गया था। उसके बाद सेकंड राउंड में वो आपको क्वेश्चन पुट अप करते हैं जिसमें आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं, 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल प्रिसाइज राइटिंग उसमें दी जाएगी। उसके बेसिस पे इंटरनेशनल यूथ कमेटी जो है वो आपको सिलेक्ट करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन पहले ही ऐसा हुआ है कि उसमें मेरा नाम भी आया है और हम इंडिया से एटलीस्ट 3 डेलीगेट्स होंगे, 2 और होंगे जिनसे हमें कोऑर्डिनेट करवा दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद हमें वहाँ पे वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस में मॉरिशस में काफ़ी लंबा प्रोसीजर्स करा। जिस तरह से आपने बोला सोशल कंट्रीब्यूशन कितनी आपने दी है वो देखी जाती है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट कौन कौन से बड़े काम आपने किए हैं? अब देखा जाए तो 2 साल से इतने काम किए हैं कि वो मतलब टिप ऑफ द टंग रखना काफ़ी टफ हो जाता है। बट हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन पॉलिटिकल है और सब वो हम अपने लेवल पे ही जो स्टूडेंट जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है तो हम वैसे ही करते हैं। तो उस पर जैसे हमने बहुत सारे मतलब ड्रग्स पे एंटी ड्रग्स के लिए सेमिनार करवाए, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए, हमने ऐसे कंपटीशंस करवाए। डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक फ्री लाइब्रेरी ओपन किया स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो वहाँ पर पढ़ सकें। और इस तरह के मतलब कहीं ज़्यादा तादाद में अगर गिनने पाए तो काफ़ी टाइम लग सकता है। ज़्यादातर आपने किस इशू को आपने बढ़ावा दिया? जिस तरह से आपने ड्रग्स की बात की, ड्रग्स भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और क्राइम की अगर बात की जाए तो वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसको लेके किस तरह से आप काम करते हैं? बिल्कुल, उसमें यही है कि हमने मैक्सिमम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो हमने तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी यही है यूथ पार्लियामेंट। हमने हमारे जो अपर बोर्ड्स हैं जैसे एडवाइजरी बोर्ड्स हो गया, उसमें हमने बड़े बुजुर्ग लोग भी रखे हैं जिनसे हम गाइडेंस वगैरह लेते हैं। लेकिन जो मेन एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं वो सारा यूथ जो है वो उसमें चाहे लेडीज़ हों या मेल्स हों, वो सारों का कंट्रीब्यूशन है। इसमें हम सोशल हो गया, इकनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल भी, जैसे जो हो गया एक गैप बन जाता है, जो ब्रिज बनता है, हम उसको एज ए ब्रिज उसको यूज़ करते हैं। और जो भी कोई काम है अगर वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता तो हम अपनी तरफ से एटलीस्ट कोशिश करते हैं ताकि उसको अचीव किया जाए। जी, अभी आप सोशल एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं। बचपन से आपने सोचा था कि किसी की हेल्प करनी या कुछ करके दिखाना? आपने ये बचपन से आपका एम था या आगे जाके ऐसा जिस तरह से इंसान की लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आती है, ऐसा मोड़ आता है कि वो सोचता है कि नहीं मैं इसी फील्ड को आगे लेके बढ़ूंगा? तो वैसे ही आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप कैसे इस तरह की तरफ आपका रुझान बढ़ा? देखिए, एक चीज़ तो सबसे पहले ज़ाहिर है कि हम हिंदुस्तानियों का हमेशा ऐसा रहा है कि हम हेल्प में कभी पीछे नहीं हटते, हम हमेशा मदद करते हैं। प्लस जैसे जैसे हुआ मेरा तो मतलब पर्सनली जो था शौक़ था वो था मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊँ और अपने पब्लिक को सर्व करूँ। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते लॉ में एडमिशन हो गई। अब मैं फाइनल ईयर का लॉ स्टूडेंट हूँ। तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है, जैसे एडवोकेट्स को कहते भी हैं कि सोशल इंजीनियर ऑफ द सोसाइटी। तो हमारा मेन काम यही होता है कि जिसको इंसाफ ना मिले उसके लिए खड़ा होना, हमारा मेन मतलब पेशा ही यही है। तो वो चीज़ भी साथ है। प्लस अगर हम अपने लेवल पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम अपने पीर पंजाल रेंज के लिए, अपने पूरी रियासत के लिए, पहला तो यही है कि आप अपने घर के लिए कुछ करें, देन आफ्टर आप अपने गांव तक जाएं, फिर अपनी रियासत के लिए करें। और अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो आप अपने मुल्क के लिए भी हमेशा कुछ कर सकते हैं। तो वही एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते गए और आज इस तरह से अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो वाकई में काफ़ी खुशी है। जिस तरह से आप बता रहे ड्रग्स के लेके आप उस पर आवाज़ उठाते हैं, अपनी क्राइम को लेके आप अपना योगदान देते हैं। अगर बेगर्स की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जिस तरह से आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं और आपको पता है कि बेगिंग जो है वो एक क्राइम है, उस पर किस तरह से आप करें। अभी आप देखेंगे कि
छोटे छोटे बच्चे जो इसमें बिल्कुल दसते जा रहे हैं, बड़े नहीं बल्कि छोटे भी इसमें जा रहे हैं, तो किस तरह से आप उन्हें एजुकेट करेंगे, किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे कि वो बैगिंग छोड़ के एक अच्छी सी फील्ड में जाए, एजुकेशन की ओर बढ़े? देखिए, आपने ये तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया है। इसमें ये है कि आप अभी यहाँ देखें, विक्रम चौक वाली साइड देखें, गांधीनगर में देखें, आप कहीं पे भी जाएंगे, आप 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकते हैं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ट्रेंड किए होते हैं, वो आपको आके मतलब ऐसे फेस एक्सप्रेशन देते हैं कि आप खुद को रोक नहीं सकते उनकी हेल्प करने के लिए। अब हर इंसान का एक अपना पर्सनल ओपिनियन होगा। मेरा तो इसमें यह है कि आप उस वक्त उनकी हेल्प ना करें, क्योंकि आप उनकी जो आदत है आप उसको और बढ़ोतरी दे रहे हैं, आप उनको उसी चीज़ पे टिके रहने के लिए आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्राइम को हम खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर हम उन्हें पैसे नहीं देंगे, जिस तरह से वो 10 रुपये के पीछे आपसे भीख मांगते हैं, और अगर कल को कोई 500 या 1000 रुपये उन्हें दे दे, बोलेंगे भाई आप ये काम कर लो, तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ेगा। और छोटे से जिस तरह से बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, तो वो इस तरह से उज्जवल हो रहा है। डेफिनेटली मैम, अब वही चीज़ है कि उस चीज़ को हमें एज ए ह्यूमन बीइंग हमें उस चीज़ को रोकना है, उनकी वैसे हेल्प ना करें। और कोई वे हो सकता है जैसे आप उनको खाना लेकर दे दें, आप उनको कपड़े प्रोवाइड कर दें, बट ये मतलब इन टर्म ऑफ फाइनेंशियली आप उनकी हेल्प ना करें, क्योंकि इससे उनको बढ़ोतरी होगी। और इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन रोल ये रहेगा। जैसे कुछ टाइम पहले की बात है कि कश्मीर रीजन में एक SDM साहब थे, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था कि अगर कोई भी बेगिंग करने आएगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो वो चीज़ जो थी वो कई लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और कई ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मेरे पर्सनल लिहाज से ये है कि वैसा होना चाहिए, ताकि जो ये छोटी एज वाले बच्चे हैं इनको जो उनके पेरेंट्स ही प्रेशराइज करते हैं ताकि आप बेगिंग करो, वो ना कीजिए। हम उनके अल्टरनेट वे में उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा बताया। एज ए सोशल एक्टिविस्ट जिनको भी आपके साथ जुड़ना है या जो आपकी हेल्प चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूथ के लिए दोनों हाथों से खुली ओपन है। कोई भी आ सकता है, अच्छे मोटिव के साथ आए। हमारा पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन नहीं है। हमारी एक ही कंडीशन होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, पॉलिटिकल रैलीज़ हो गई, वो डेमोस्ट्रेशंस हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, हमने वो कभी ज्वाइन नहीं करना होता है। सोशल पर्सपेक्टिव से कोई भी हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो हमें अप्रोच कर सकता है। हमें जितनी उनकी कैपेबिलिटी होगी, जो उनका होगा, वो सब उनको डिज़र्विंग मिलेगा, और वो हमारे साथ ज्वाइन करें, ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं ये इंडिविजुअली हमारी नहीं है। ये जो हमारे प्रेसिडेंट है जैसे सैयद वसीमुल हसन, वो भी एडवोकेट हैं, तो उनका भी विजन जो है काफ़ी ब्राइट है, और वो भी उनका ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो पर्सनल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ सबको मौका मिलता है, जो आके सर्व करना चाहता है जितना ज़्यादा करेगा हमें भी खुशी होगी, क्योंकि इसमें पर्सनल ऐसे रेपुटेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम मेन मोटो हमारा यही है, हमने सोसाइटी को सर्व करना है, वो किसी भी तरह से करें, वो उसमें कोई नहीं है। तो अब वो हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने कि आप इनको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने भी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो आप इनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? यही मैसेज है। जैसे अभी तो एज ए यंग मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अपने देश का नाम ऊंचा करें, अपनी रियासत के लिए कुछ करें, क्राइम से दूर रहें, और जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाएं। सोसाइटी में इतना क्राइम बढ़ चुका है कि अभी आप मतलब एक दिन में देखेंगे तो 10 ऐसे क्राइम होते हैं जिससे आपका दिल बहुत परेशान होता है। तो जितना हो सकता है अपनी तरफ से बेस्ट करें, पॉजिटिव लाइफ स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, और अपनी रियासत के लिए अच्छा करें। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ काजी अकबरार। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि हमें अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।